शिरडी जय साईं राम। मैना ताई, ये भेदभाव सिर्फ तुम्हारे में ही नहीं, तुम्हारे पिताजी के भी अंदर है। क्या सच है और क्या झूठ है, इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। ये लो बेटी, इस ग्रंथ को यदि ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ जाओगी। अनजाने में कुछ भी बोल दिया। आप रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। जो आए थे वो जरूर कोई महर्षि होंगे। अनजाने में मुझे ऐसा लगा कि वो कोई फकीर होगा। इस बार तो दे नहीं पाई, लेकिन अगली बार आएंगे तो मैं उन्हें भिक्षा जरूर दूंगी। ठीक है बेटी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चंदोरकर, नाना चंदोरकर, मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। कब आओगे तुम? चंदोरकर, नाना चंदोरकर, मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। कब आओगे तुम? तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, आओगे ना? नमस्ते साईं। हाँ, चलो जल्दी करो, आज हम सब साथ मिलकर भोजन करेंगे। आज हमारे यहाँ पर अतिथि आ रहे हैं। कौन अतिथि बाबा? आ रहे हैं ना, तुम लोग ही देखना, इसीलिए तो इतनी जल्दबाजी कर रहा हूँ। आज इतने जोरों शोरों से भोजन बनाया जा रहा है, आखिर बात क्या है साईं? बस सब एक साथ मिलकर करेंगे इसीलिए। वैसे भोजन एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से हमारे मन में भेदभाव सारे ही मिट जाते हैं। लक्ष्मी। बाबा, आज हम सब तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन करने वाले हैं। ये सौभाग्य मुझे हर रोज मिले ऐसा कर दीजिए साईं। अब शुरू कर दिया है ना, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। पाटिल बाबा, देखो खाना पका है कि नहीं? बस पक ही गया है बाबा, थोड़ा सा समय और लगेगा। एक बार चलाकर मुझे दिखाओ। हाँ बाबा, ठीक है। बाबा जरा रुकिए, मैं धोकर लाता हूँ। बाबा, 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 आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर बाबा, रहे हो? मैंने आपसे रुकने के लिए कहा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने हाथ को क्यों जलाया बाबा? ऐसा क्यों किया बाबा? उबलते हुए पानी में हाथ डालकर ऐसे मुस्कुरा रहे हो। बाबा, इस पानी में हाथ डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा। तुम सब इतना दुखी क्यों हो रहे हो?
दुखी क्यों नहीं होंगे? आपने इतने गर्म पानी में हाथ डाल दिया बाबा। बाबा, चींटी का काटना भी हम सहन नहीं कर पाते। हैरान मत हो पाटिल, इंसान का देह पर अधिकार होता है। अगर देह का मन पर अधिकार हो तो उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम दुखी मत हो। हमें जो प्रकृति दिखाई देती है वो प्रत्येक रूप से दैवी है। इस सृष्टि का हर एक जीव भगवान के अधीन है। हम हर एक वस्तु में भगवान के रूप को देखते हैं, इसीलिए हमें प्रकृति अपने पलकों पर बिठाती है। प्रहलाद के पिता ने जब उन्हें आग में फेंक दिया था, पानी में डुबा दिया था, उन पर आघात किया था, तब इस प्रकृति ने उन्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचाई थी। उन सब से मुक्त होकर वो मुस्कुराते हुए बाहर आए थे। वो दुखी नहीं हुए थे। इसीलिए प्रकृति को बचाना हम सब का धर्म है। जिन्हें विश्वास नहीं है उन नास्तिकों को मुझे देखने की जरूरत नहीं। एक क्षण भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। जिन्हें ईश्वर नहीं बदल पाए उन्हें मैं क्या बदल सकता हूँ? बाबा, एक नास्तिक को भी आपकी शरण में आस्तिक तो बनना ही पड़ेगा। कुछ देखने के बाद ही विश्वास करोगे ये नहीं होता। बुलाने पर भी जब नहीं समझ पाए तो और मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ बातें सुनकर भी विश्वास किया जा सकता है। भगवान को देखने के बाद ही विश्वास करोगे, उससे कुछ नहीं मिलता। बात को सच मान कर ही विश्वास करना बुद्धिमानी है। वैसे तुम कलेक्टर हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। हमें ही तुम्हारे पास आना है ना? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। जानबूझकर इस अज्ञानी पर ब्रह्मास्त्र चला रहे हो। दया करके अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। मैं आदर के साथ आपकी शरण में आया हूँ। संदेह को ना रखकर मन को शांति में रखना चाहिए। कभी कभार हमारी आंखें भी हमें धोखा देती हैं, लेकिन अंतर मन नहीं। और अधिकार आत्म ज्योति को देखने नहीं देता। अहंकार मिटते ही सारे तत्व दिखाई देते हैं। कुछ चीजों को मन से ही दर्शन करने चाहिए। देखो, मुझे भूख लगने पर मैं फिर से आऊंगा, तब भिक्षा दिए बिना मुझे भेजना मत। आओ, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। अरे ओ लीला बाई, इधर तो आ जरा। अरे धीरे धीरे क्या आ रही है, जल्दी से आना। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? हाँ? कहीं नहीं माँ जी, आज बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ, इसीलिए जरा जल्दी में हूँ। क्यों री, तुझे जरा भी अकल नहीं है? अरे मैं कितनी बीमार हूँ, एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। अरे बाप रे, मुझे अकेला छोड़कर उस फकीर से मिलने जाएगी तू? चुपचाप अंदर चलकर चूल्हा चौका कर। माँ, माँ, आपने कहा बीमार है। कौन बीमार है? और कौन बीमार है? मैं ही हूँ। आप हैं? आप ऐसे अचानक बीमार कैसे पड़ गई माँ? बताऊँ क्या? अभी जो खाना खाया है वो हजम नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आप खाना कम खाया करिए ना माँ। तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप अंदर जा। मुझे ज्ञान दे रहा है। बीवी की गुलामी करने के सिवा कुछ आता भी है तुझे? बेवकूफ कहीं का। सुन महारानी, सज धज के फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अंदर चल के खाना बना। बात वो नहीं है माँ जी, हफ्ते में एक बार भी बाबा के दर्शन ना करने से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। हाँ। बस एक बार देख कर आती हूँ माँ जी, उसके बाद एक हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात तो बता,
उस फकीर ने तुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? माँ, उस बेचारी को जाने दो ना। एक वही तो है जो हमारे घर में पुण्य कमा रही है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं सुबह उठकर रात होने तक जो भी काम करती हूँ वो सब पाप है क्या? अरे बेवकूफ कहीं का। छोड़ो ना माँ, भगवान के पास जाने वाले को रोकने से आप पाप कमाओगी और आपके पैरों में दर्द भी होगा। हाँ, ये कैसे आज जाती है मैं भी देखती हूँ। ये बता, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता है? अरे माँ, माँ क्या कर रही है? माँ, आपने ये क्या पाप कर दिया? बाबा! अरे मेरा हाथ, माँ क्या हो गया आपको? माँ, आपके हाथ में क्या हो गया है? माँ, छूना मत मुझे, तू दूर हट। तूने ही मेरे हाथ को ऐसा करवाया है ना? इसने जरूर कुछ जादू टोना कर दिया। उस फकीर के पास जाकर तंत्र मंत्र सीख कर आती है ये। कुछ नहीं किया है माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अरे माँ, माँ, दूर हट मुझसे। तूने मेरे हाथ की हालत कर दी है और अब ऐसे नाटक कर रही है। अरे तुझे तो माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, मेरा पैर क्या हो गया आपको? माँ, मेरा पैर। बाबा! अरे रे, उठो बेटी। लीलाबाई, प्रारब्ध के लिखे हुए को हम बदल नहीं सकते, उसे तो भोगना पड़ता है। बाबा, मेरी सासू माँ मेरे लिए माँ जैसी है बाबा। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम माँ कह रही हो ना, उस माँ को कुछ नहीं होगा। सास और बहू माँ बेटी बने रहेंगे तो कभी समस्या ही नहीं होगी।